हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। सो आज के लेक्चर में बात करेंगे हिमाचल जी के कल्चर के बारे में थ्रू एमसीक्यूज़। तो जो हमारी सीरीज चल रही है हिमाचल जी के थ्रू एमसीक्यूज़, उसमें फोर्थ लेक्चर है हमारा। हम पहले हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ कर चुके हैं, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए, पॉलिटी गवर्नेंस के हमने डिस्कस किए, और आज हम करेंगे कल्चर के एमसीक्यूज़। और यहाँ पे हमारा पर्पज़ क्या है? हमारा दो पर्पज़ है। नंबर वन, हमारी रिवीजन हो जाए, हमारी नॉलेज चेक हो जाए, और हमारी जो नॉलेज है वो एनरिच हो जाए। तो उस पर्पज़ के साथ हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं हूँ शाहिद अली। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन द टेम्पल ऑफ गोडेस नैना देवी। अब यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं अगर आपने डांसेस पढ़े हैं। जो नाटी है और डांगी है, ये हैं जो हार्वेस्ट के टाइम में परफॉर्म किए जाते हैं। नाटी जो है न्यू ईयर पे भी परफॉर्म किया जाता है, कौन सा, जो वहाँ का न्यू ईयर है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए गोडेस नैना देवी उसने कहा है, तो जो नाटी है उसका इससे लिंक नहीं होता है, तो उसका किससे, डांगी से है। सो इसका आंसर क्या होगा? सो डांगी इज़ द राइट आंसर। सो कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है नैना देवी में? दिस इज डांगी। और रही बात थोड़ा की, थोड़ा इज़ ए वार डांस जो कि एक बैटल सीन को मिमिक करता है। माला नाम किससे पड़ा है? माला डांस। इस तरह से सर्कल में जो डांस करते हैं इसलिए इसको माला डांस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन छनक छम डांस, छनक इज वॉर्न बाय द डांसर्स। तो क्या है जो छनक छम है? तो जो छनक छम डांस है, बेसिकली आपको पता होगा कि इन चारों में से क्या होगा। अगर आपने पढ़ा है, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है। और किस चीज़ के लिए फेमस है? ये अपने हेड गियर, मास्क और कॉस्ट्यूम के लिए फेमस है। तो छनक क्या होता है? जो सिर पे पहनते हैं वो हेड गियर, दैट इज द छनक, नॉट द मास्क। सो राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय द गद्दी ट्राइब इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? जब आप डांसेस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं तो उसमें अलग अलग डांसेस परफॉर्म किया जाता है। जो फोक डांसेस हैं वो रीजन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से होते हैं। तो हिमाचल है, उसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं, तो डांस हैं, सॉन्ग हैं, उसमें भी वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है। अब जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो जो गद्दी ट्राइब है चंबा की, वो कौन सा डांस परफॉर्म करती है? दैट इज दिस, द दांद्रास। और ये एक ट्रेडिशनल डांस है जो कि स्मॉल स्टिक्स के साथ परफॉर्म किया था। ये पॉइंट आपके लिए याद रखने वाला है। और कौन सा एरिया चंबा का? दिस इज भरमौर। तो वहाँ की जो गद्दी ट्राइब है, गद्दी ट्राइब कौन सी है? जो ट्रांसह्यूमेंस करती है, यानी कि जो शिफ्ट करती है ये सीज़न के टाइम पे, कि विंटर्स और समर्स में वो पास्चर लैंड्स में से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग माला डांस द परफॉर्मर्स ड्रिंक छंग विच इज़ व्हाट? कि जो माला डांस परफॉर्म करते हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, जो डांसर्स हैं, वो एक ड्रिंक पीते हैं। वो एक जो पेय पदार्थ लेते हैं, जो ड्रिंक लेते हैं, वो किस चीज़ का बना, जिसको छांग बोलते हैं। तो छांग अगर ऑप्शंस में देखें तो सारे ब्रू आ रहे हैं यहाँ पे। ब्रू बेसिकली आप एक लेमन के टर्म में इसको कह सकते हैं कि फर्मेंटेड ड्रिंक है, जो शराब होती है जैसे, वैसी चीज़ है ये। तो ऑरेंज का तो हिमाचल में नॉट पॉसिबल। जनरली होती क्या ये, राइस या बारले होता है। मोस्ट प्रोबेबली लोग बारले पे लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा ये राइस से बनता है। सो इट्स अ राइस ब्रू, जो कि माला डांस में जो डांसर्स हैं वो ड्रिंक करते हैं, वो पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट नाटी? कि नाटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि आपको रॉन्ग ढूंढना है। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? द कुल्लू नाटी इज प्रोविडेंटली परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। अगर आपने पढ़ा है कि कुल्लू नाटी कब परफॉर्म किया जाता है, ये दशहरा के टाइम में परफॉर्म किया जाता है, ना कि दिवाली के टाइम पे। सो दिस स्टेटमेंट इज अपेरेंटली इनकरेक्ट। क्या पूछा है उसने? इनकरेक्ट, यानी कि रॉन्ग कौन सी है? एंड दिस इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बाकी दो रह गई, उनको चेक कर लेते हैं, अदरवाइज दिस विल बी द आंसर।
नाटी डांस इज परफॉर्म टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर एज वेल एज द रिच हार्वेस्ट। ये हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि जो नाटी डांस है, जैसे डांगी था, कि ये कब परफॉर्म किए जाते हैं, न्यू ईयर पे जो नाटी है, या जो हार्वेस्ट हो रही है और वो अच्छी हार्वेस्ट होती है तब परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द शिव पदर नाटी इज परफॉर्म ड्यूरिंग शिवरात्रि। यस, जो शिव पदर नाटी है वो शिवरात्रि पे ही परफॉर्म किया जाता है। सो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक हैं। उसने पूछा है रॉन्ग कौन सी, इनकरेक्ट कौन सी है। सो आंसर इज ए। सो कुल्लू नाटीज जो है वो कब परफॉर्म किया जाता है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दशहरा। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंड इंस्ट्रूमेंट। अब जब आप पढ़ेंगे कि जो सॉन्ग्स हैं, जो डांसेस हैं, जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूज़िक के, वो अलग अलग हैं और उनकी जो डिफ्रेंसिएशन है आप अलग अलग कर पाएंगे। कुछ हैं जो किससे चलते हैं, स्ट्रिंग से चलते हैं, जैसे एक तारा होता है, सितार वगैरह, जो जिसमें तार लगी होती है, जैसे गिटार हो गया, है ना। उसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो हवा से चलते हैं, जैसे ट्रम्पेट हो गया, कह लीजिए वो सॉरी बांसुरी होगी, फ्लूट वगैरह। तो ये किससे चलते हैं, ये हवा से चलते हैं। कुछ रिपरकशंस के होते हैं जो प्रेशर से, जैसे ढपली, ढोलक वगैरह। तो अलग अलग कि आप उसके जो डिफ्रेंसिएशन कर पाएंगे। अब यहाँ पे उसने पूछा है कि नॉट अ विंड इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब 3 विंड के होंगे या कोई और होगा, एक नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखें अलगोजा, यस फ्लूट होता है, देन पीपनी है, तो ये भी वही है। जो सारंगी है, दिस इज समथिंग व्हाट, दिस इज अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या हो गया, इट्स नॉट अ विंड इंस्ट्रूमेंट। सो आंसर इज दिस इज सारंगी इज अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लव सॉन्ग, कि इनमें से कौन सा लव सॉन्ग नहीं है। तो जो फोक सॉन्ग्स हैं हिमाचल के, उसमें क्या है, आप देखते हैं अलग अलग थीम्स में होते हैं। कोई रिलीजियस हो सकता है, कोई लव सॉन्ग हो, जनरली जो होते हैं वो लव सॉन्ग्स होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं। तो यहाँ पे उसने जो पूछा है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। सो सबका अगर देखें, सुहादियाँ, दिस इज संग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो ये क्या है, ये लव सॉन्ग नहीं है जी। तो बाकी झूड़ी, मोहना और लामन, ये सारे क्या हैं, ये कुल्लू के नेटिव स्टाइल हैं जो रिसाइट क्या करते हैं, रोमांटिक लव को जिसमें रिसाइट किया जाता है। सो अब ध्यान रख पाएंगे कि ये कहाँ का है। झूरी वैसे सिरमौर का, और जो मोहना कहाँ का है, बिलासपुर का है, और लामन जो है ये कहाँ का है, ये कुल्लू का है। तो अब आपकी जो नॉलेज है वो भी एनरिच हो रही है साथ साथ में। और आप और करना चाहते हैं तो हमारा अभी पीडीएफ पे कोर्स है जिसमें आपको सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, जिससे आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगी आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट कोर्स मिले जिसमें आप पढ़ पाएँ, तो यू कैन जॉइन अस ऑन अभी पीडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। झूरी सॉन्ग्स आर पॉपुलर इन द एरियाज ऑफ। जी सोचिए कि झूरी सॉन्ग जो हैं कहाँ के सॉन्ग्स पॉपुलर हैं। तो इसका आंसर है दिस इज सिरमौर का एरिया, तो झूरी है। दिस इज लव सॉन्ग जो कि सिरमौर और महासू के एरिया में पॉपुलरली गाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द थीम ऑफ लामा या लामन सॉन्ग स्टाइल इज व्हाट। तो जो लामन सॉन्ग है या लामा सॉन्ग है उसका थीम क्या होता है जी। लव सॉन्ग हैं, वो रिलीजियस सॉन्ग हैं, या वो जो वॉर बैलेड्स हैं वो हैं, क्या है, या नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हमने था दीज आर व्हाट, लव सॉन्ग की जो कुल्लू है वहाँ पे जो नेटिव्स हैं वो इसको गाते हैं। सो लामन जो है दिस इज अ रोमांटिक लव रिसाइट करता है। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने ये देखा था। सो द आंसर इज ए लव, दैट इज अ थीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एंचलिया सॉन्ग्स। जो एंचलिया सॉन्ग्स हैं उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज दीज आर रिलीजियस सॉन्ग, then these are popular among rich classes, then these are sung in the houses of would be bride। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। नंबर 1 रिलीजियस सॉन्ग है, yes these are religious song, these are popular among the rich classes, these are popular among the farmer classes।
farmers. These are sung in the house of would-be bride. Yes. So A or C both are correct, while the B is not correct. So the answer is, आप इसी को मार्क कर सकते हैं, the B is the right answer. So ये religious song है जो कहाँ पे गाए थे? In the would-be bride's house, and they are popular among the farmer class. Okay, next question की ओर बढ़ते हैं. Which of the following is a popular folk song of Kangra? कि there are 4 folk songs: राजा, गद्दा, सुकरात, घोड़ी, नुआला. तो इसमें से कांगड़ा का पॉपुलर सॉन्ग कौन सा है? सो अगर देखें तो जो सी घोड़ी है, दिस इज ऑफ कांगड़ा. जो बाकी हैं राजा, गद्दन, सुकरात, नुआला, ये कहाँ के हैं? ये सारे चंबा के हैं जी. सो आप चेक कर सकते हैं कि आपको ये पता था या नहीं पता था. अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नॉलेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ. जो बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है, जब हम पहाड़ी पेंटिंग्स की बात करते हैं तो उसमें हम डिस्कस करते हैं इसको. तो कुछ किंग्स होते हैं जो इन चीज़ों को पैटर्नाइज करते हैं, जिनके टाइम में ये चीज़ें फ्लोरिश करती होती हैं. जैसे अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे मिडेवल इंडिया में पढ़ते हैं जहांगीर के टाइम में जो पेंटिंग्स हैं वो पीक पे गई थी. आर्किटेक्चर जो है वो शाहजहाँ के टाइम में गया था. उसी तरह अगर यहाँ पे बशोली की बात हो रही है तो कौन हो सकता है? दिस इज़ राजा किरपाल पाल जो था, उसके टाइम में ये प्रोमिनेंस में आया था बशोली. सो सिद्धसेन जो है वो मंडी स्कूल से था. सो द आंसर यहाँ पे जो होगा इसका ए. ये आप अपनी नॉलेज को एनरिच करने के लिए नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ थीम ऑफ जसरोटा पेंटिंग्स? कि अलग अलग स्कूल्स हैं जो पहाड़ी पेंटिंग्स हैं, उसमें अलग अलग स्कूल्स देखेंगे आप. फाइन. तो जैसे कांगड़ा की पेंटिंग है, कुल्लू की हैं, तो उसी तरह से जो जसरोटा पेंटिंग्स हैं, जो जसरोटा स्कूल है, उसका जो थीम है कौन से हैं? और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विच इज़ नॉट अ थीम. तो क्या होगा इसका आंसर? सो जो रिलीजियस हैं वो सीन नहीं होते थे जसरोटा में. बाकी क्या होते हैं जसरोटा में? जो कोर्ट के सीन हो गए हैं, सिम्बॉलिक सीन हो गए हैं, फाइन, या किंग हैं, तो उनकी पेंटिंग्स यहाँ पे ज़्यादा नज़र आती हैं. सो जसरोटा से पेंटिंग जो मेनली कहाँ की हैं? जम्मू एंड कश्मीर की हैं. और इसमें जो इवेंट्स कौन सी जो शो की जाती हैं? अराउंड किंग्स, कोर्ट एंड सिम्बॉलिक सीन्स. तो ये इसके थीम होते हैं मेन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. So this question आंसर साथ में दिया हुआ है. गुड फॉर यू. द अपीयरेंस ऑफ डैश पेंटिंग सिमिलर टू द मुगल स्टाइल. तो किसके है? जो चंबा है वो मुगल स्टाइल के साथ सिमिलर जो है उसकी सिमिलरिटी दिखाता है. सो इसका जो आंसर है वो चंबा है. और इसका जो इन्फ्लुएंस है डेक्कन और गुजरात स्टाइल की पेंटिंग्स जो है उसका भी इस पर इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ है. जो 17वीं सेंचुरी थी तो उसमें जो चंबा है बेसिकली क्या था? इसमें बशोली जो स्कूल है वो डोमिनेट करता है, जो कि बाद में किसमें नया निकला वहाँ से एक नया स्कूल, दैट वाज द गुलेर. पेंटिंग्स जो हैं वो वहाँ से निकल के सामने आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. बशोली इज अ टाउन इन डैश फ्रॉम वेयर द बशोली पेंटिंग्स इवॉल्व इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज. अभी हमने बात की कि बशोली स्कूल था, ऐसा था, वैसा था, कि अलग अलग स्कूल्स की हम बात करते हैं. तो जो बशोली स्कूल है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो बशोली टाउन है वहाँ से हुई. तो बशोली टाउन कहाँ पे है जी? बशोली टाउन कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे आइडिया लगाइए. अगर आप ऑप्शन में जाएं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम, 4 ऑप्शन आपके पास हैं. अगर आप देखेंगे तो जो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सिक्किम नहीं हो सकता इसका, बशोली का, क्योंकि हम कांगड़ा पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग्स की बात करें, हो सकता है, पर
प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सिक्किम की नहीं बनती है। उसके बाद उत्तराखंड, आप कह सकते हैं कि जो हिमाचल पे इन्फ्लुएंस था वो इन एरियाज़ का नहीं था, अगर आपने पढ़ा होगा तो। अब आप दो चीज़ पढ़ते हैं जनरली, हिमाचल और बशोली में, या उसके पास कौन सा है, दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एरिया रिलेटेड है आपस में एक दूसरे से, तो या तो हिमाचल हो सकता है, और जिन्होंने इस चीज़ को नहीं पढ़ा वो इसका आंसर हिमाचल लगाएंगे और ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। सो द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। जो बशोली है वो जम्मू एंड कश्मीर में एक टाउन है जहाँ से ये स्टाइल इमर्ज हुआ था, और बाद में ये बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग बना, और ज़्यादा कहाँ पॉपुलर हुआ ये, जो हिमाचल में हम पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ नगर डिज़ाइन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। जब आप टेम्पल्स पढ़ते हैं, उनका आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, तो आप अलग अलग जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उनके बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे नगर डिज़ाइन बेसिकली था शिखर स्टाइल। जो हम नॉर्थ इंडिया का आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर, तो वो नगर डिज़ाइन में था कि उसमें एक शिखर होता था, एक मंडप होता था, एक गर्भगृह होता था टेम्पल का, कि शिखर भी है, मंडप है, यहाँ पे गर्भगृह भी है। तो इस तरह से जो कुछ चीज़ें ये हुआ करती थी। फाइन। अब यहाँ पे उसने चीज़ कहा अर्लीस्ट स्पेसिमन ऑफ नगर, अर्लीस्ट पूछा है। अब यहाँ पे अगर देखें, अगर आपने पढ़ा ढंग से तो आपको पता होगा कि इनमें से ओल्डेस्ट टेम्पल उसने सिर्फ ये पूछा। आप ये भूल जाइए कि उसने क्या पूछा है, उसने ओल्डेस्ट पूछा है। तो जिसमें ओल्डेस्ट है दैट इज मसरूर टेम्पल है। कैसे? क्योंकि मसरूर का जो टेम्पल है वो रॉकट है। ये टेम्पल, बजौरा का टेम्पल, चाहे वो बैजनाथ का टेम्पल या ज्वालामुखी टेम्पल, ये क्या है, ज्वालामुखी डोम स्टाइल में है, और जो बाकी हैं वो नगर में तो हैं बट वो ब्रिक से बने हैं, किसी उससे बने हैं, स्टोन से। बट जो मसरूर के टेम्पल हैं दे आर रॉकट टेम्पल्स। रॉकट टेम्पल्स का मतलब क्या होता है? रॉकट टेम्पल है कि एक रॉक था, एक माउंटेन था, उसको काट के ये शेप दिया गया टेम्पल का। तो जो मसरूर है वो बेसिकली ऐसे ही बना है कि एक बड़ी सी रॉक, एक बड़ा सा हिल, उसको काट के एक टेम्पल का शेप दिया गया। तो ये कब होगा? जब ये चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप नहीं थी हमारी इस एरिया में, तो वो 10th सेंचुरी से पुरानी बात होगी। तो करीब 8th सेंचुरी की बात है जब ये हुआ। सो आंसर इज डी, मसरूर टेम्पल इज द अर्लीस्ट स्पेसिमन, नॉट द स्पेसिमन ऑफ नगर स्टाइल, द अर्लीस्ट। बाकी बात करें तो वो भी, चाहे वो बैजनाथ का है चाहे वो बजौरा का है, दोनों ही नगर स्टाइल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पगोडा स्टाइल टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश। अब पगोडा ये भी एक स्टाइल है, जैसे पेंटरूफ स्टाइल है, शिखर स्टाइल है, उसी तरह से पगोडा एक स्टाइल है। पगोडा स्टाइल में आप देखते हैं कि कुछ इस तरह से आपको शेप मिलेंगी। तो इस शेप में ये पगोडा जो है बनी होती हैं। तो उस तरह से टेम्पल जो है एक लेयर में है, अलग अलग जो कह लीजिए स्टोरीज बनी हुई हैं, पगोडा बना होता है। तो ये कहाँ पे आप देख, जैसे हिडिंबा देवी का टेम्पल है वो बेसिकली इसी में आता है। सो द आंसर इज हिडिंबा देवी टेम्पल, दैट इज अ पगोडा। हाथेश्वरी का जो टेम्पल है दैट इज पिरामिड स्टाइल, और जो शक्ति का है या लक्षणा देवी का वो पेंट रूफ स्टाइल है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हम उस जो लेक्चर पढ़ेंगे, अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग स्टाइल्स हैं और कौन से टेम्पल किस स्टाइल में कवर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हेयर आंसर आपके साथ है, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मैरिज सिस्टम, कि झाड़ा फूंकी, ब्याह, गद्दर। तो इसका आंसर है कि कोई नहीं, कि नॉट अ काइंड ऑफ मैरिज, क्योंकि झाड़ा फूंकी ये एक रनअवे मैरिज होती है जी। देन ब्याह जो रेगुलर काइंड ऑफ मैरिज है, जैसे जो शास्त्र के अकॉर्डिंग, वेदास के अकॉर्डिंग पढ़ी जाती थी, वो है। न गद्दार ये वो है विदाउट होली फायर, जहाँ अग्नि के सामने अग्नि को साक्षी मान के फेरे नहीं लिए जाते, बिना
आके काम चलाया जाता है जी, सो दैट इज़ द गद्दार फॉर्म ऑफ मैरिज। सो आंसर इज नन ऑफ दिस, कि सारे जो हैं वो मैरिज सिस्टम ही दिए गए हैं। अगर एक आध क्वेश्चन बचा तो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द दसोता सेरेमनी? दसोता सेरेमनी क्या होती है जी? ये एक सेरेमनी है, कब परफॉर्म की जाती है? मैरिज के या इन्फेंट के या डिवोर्स के या लास्ट राइट पे? कौन से राइट्स हैं ये हैं इन्फेंट की जो फर्स्ट सेरेमनी होती है, उसको दसोता सेरेमनी कहा जाता है। व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्ड ऑन द एज ऑफ पराशर लेक? जो पराशर लेक है, बड़ी फेमस लेक है, ऋषि पराशर से जुड़ी हुई है, तो इसके किनारे पे एक मंदिर है, उसका स्टाइल पूछा है उन्होंने कौन सा है। सो उसका स्टाइल क्या है जी? आपको पता होगा, दिस इज द पगोडा स्टाइल जो उसका मंदिर का है। सो दिस वाज इन द लेक्चर ऑफ कल्चर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।